नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आपके चैनल टाइम्स नाउ भारत ने कुछ दिन पहले धर्मांतरण को लेकर एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन का असर जारी है। आपके चैनल टाइम्स नाउ भारत ने स्टिंग ऑपरेशन में अबू बकर को बेनकाब किया था। आपको बताया था कि कैसे अबू बकर धर्मांतरण का जाल फैला रहा है। अबू बकर ने इस स्टिंग ऑपरेशन में खुद यह कबूल किया था कि कैसे उसने लोगों का धर्मांतरण कराया। पहले आपको सुनाते हैं अबू बकर के स्टिंग ऑपरेशन का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसमें वो बता रहा है कि आरएसएस के गढ़ में उसने 750 लोगों का धर्मांतरण करवाया। ऐसा हुआ था, नागपुर में एक प्रोग्राम था जिसका बिल्कुल आरएसएस के गढ़ में, तो उसमें 750 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था मेरे हाथ में। आपने करवाया था? जी। तो उसी से ज्यादा चर्चा में हो गया था थोड़े उसमें वीडियो में, और वो टेलीविजनों पे चला, फिर वो सारी चीजें। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की, मैंने तो ये सोची है कि इस तरह की कोई मूवमेंट चलाई जाए ना, वो चुपके चुपके। अबू बकर के स्टिंग के कई और चौंकाने वाले हिस्से आपको आगे भी हम सुनवाएंगे, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन का असर यह हुआ कि उसी वक्त अबू बकर की गिरफ्तारी हो गई और यूपी एटीएस ने धर्मांतरण करने वालों पर शिकंजा कस दिया। एटीएस ने मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। कलीम सिद्दीकी पर धर्मांतरण के साथ साथ विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग का आरोप भी है। आपको सुनाते हैं यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का वो बयान, जिसमें कलीम सिद्दीकी बेनकाब हो रहा है। एटीएस उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ सुदृढ़ सूचना तंत्र सक्रिय कर आसूचना को पुष्ट किया, तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि फुलत का रहने वाला है, द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कलीम सिद्दीकी द्वारा अपना ट्रस्ट संचालित करने के अलावा तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है, और जिसके लिए मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। जिन संगठनों ने उमर गौतम के संबंधित ट्रस्ट अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन को फंडिंग की थी, उन्हीं स्रोतों से मौलाना कलीम के ट्रस्ट जामिया इमाम वजीउल्लाह ट्रस्ट को भी अनियमित रूप से भारी मात्रा में फंडिंग की गई है। अभी तक की जांच के अनुसार मौलाना के ट्रस्ट के खाते में 1.5 करोड़ रुपया एक मुश्त बहरीन से आया है तथा अब तक की जांच से कुल 3 करोड़ रुपए के फंडिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह भी तथ्य प्रमाणित हुए हैं कि उमर गौतम के पास से प्राप्त दस्तावेजों में जिन धर्मांतरित व्यक्तियों का ब्यौरा है, उनका निकट संबंध कलीम सिद्दीकी से भी है। जिस अकाउंट में ये पैसे डालता था वो FCRA के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत। तो इस पे फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के प्राविधान भी इन पे विवेचना के दौरान लाया जाएगा। तो कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर धर्म के नाम पर सियासत करने वाले परेशान हो गए। पहले कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर मेरठ में जमकर हंगामा हुआ, लोगों ने गिरफ्तारी का विरोध किया और फिर धर्मांतरण के डायरेक्टर की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान बेचैन हो गए और कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर सियासी रंग देने में लग गए। दिखाते हैं आपको कि अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट क्या किया कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद। अमानतुल्लाह ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आखिर और कितना गिरेगी। यह ट्वीट किया अमानतुल्लाह खान ने और कलीम सिद्दीकी साहब लगाते हुए यह ट्वीट किया और कहते हैं कि मुसलमानों पर चुनाव आते आते अत्याचार बढ़ने लगे। अमानतुल्लाह खान गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं,
लेकिन अमानतुल्लाह को उस शख्स का बयान सुनना चाहिए जो कलीम सिद्दीकी पर आरोप लगा रहा है कि कैसे उसने अली हसन बना करके उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। ऐसे में सवाल है कि भारत में धर्म का धंधा करने वाले और आखिर कितने कलीम हैं। सवाल ये कि धर्मांतरण का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ तो हाहाकार क्यों हो रहा है। आज राष्ट्रवाद में सवाल यह भी कि एटीसी कार्रवाई पर आखिरकार सियासत क्यों हो रही है। सवाल यह कि धर्म का धंधा करने वालों के क्या बुरे दिन आ चुके हैं और भारत में धर्मांतरण के आखिरकार कितने अड्डे बने हुए हैं जिनको कि बेनकाब करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको नितिन पंथ की बाइट सुनवाते हैं। क्या कारण है और नितिन पंथ कौन है आपको बताएंगे, पहले सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं। नितिन, जो कलीम सिद्दीकी हैं जो कुलत के हैं, उनसे कितनी बार मुलाकात हुई आपको? क्या वो कहा करते थे? 7-8 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई और वही यूँ कहा करते थे, भाई विदेशों से पैसा आता है, तुम्हें पैसे की मदद मिलेगी। जो हिंदू लड़कियां उनको बहलाओ फुसलाओ, लड़कों को नशे की आदत डालो, उनके वीडियो बनाओ, क्लिपिंग बनाओ, उनको अपने धर्म के हमारी तरफ लाओ, हमारे धर्म में उनको ब्लैकमेलिंग करो उनके साथ कि भाई तुम्हारे वीडियो हैं, तुम्हारे घर में पहुंचा दे जाएंगे, तुम मुसलमान हो जाओ, इसके लिए आपको पैसा मिलेगा। अरब से, पाकिस्तान से, हर जगह से, हर मुस्लिम कंट्री हमारी मदद करती है, हमारे पास पैसा आ रहा है, उसकी चिंता मत करो। कितने टाइम तक रहे थे तुम उस मदरसे में? मैं उस मदरसे में तकरीबन 6 महीने रहा। कितने लोगों को अब तक करा चुके हैं धर्म परिवर्तन? कितने लोग हैं इसमें शामिल? मेरे ख्याल से इसमें अब तक, जब मैं मिला था उस समय तक तो 10,000 संख्या थी और अब बढ़ भी गई होगी, और इसमें तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। नितिन पंथ वो शख्स जिनका ये कहना है कि उन्हें भी जबरन गुमराह किया गया, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, धर्मांतरण किया गया, काफी वक्त तक वो दूसरे धर्म के साथ रहे, उसके बाद घर वापसी उन्होंने की। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं आपसे। नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। रतन शारदा जुड़ चुके हैं, संघ विचारक हैं। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं। मौलाना अली कादरी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और मौलाना हाजी खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले साजिद रशीदी साहब, सवाल मेरा आपसे कि कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के क्या समर्थन में हैं आप? क्या आप मानते हैं कि ऐसे लोगों की असली जगह सलाखों के पीछे होती है? रशीदी साहब तक मेरी आवाज शायद अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस मैं लौटूंगा उनके पास। हाजी खान साहब, सवाल मेरा आपसे है कि कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी होती है, उसके अलावा पहले भी ऐसे ही रैकेट के 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आप मानते हैं कि ऐसे लोगों की असली जगह सलाखों के पीछे है जो धर्म के नाम पर ये पाप करते हैं? देखिए जी महोदय, नितिन पंथ साहब का जो अभी आप बयान दिखा रहे थे, ये झूठे हैं और झूठों के बादशाह हैं। इस्लाम धर्म कोई भी, चाहे कलीम सिद्दीकी साहब हों, मौलाना अबू बकर हों या मौलाना उमर गौतम हों, इस्लाम इस बात की किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो किसी को धर्म में, इस्लाम में ज़बरदस्ती दाखिल करें। और ये भी कह रहे थे कि नशा दिलाओ, नशा कराओ। इस्लाम जिस चीज़ को हराम बताता है, ऐसा कहने वाला भी झूठा और ऐसा करवाने वाला भी झूठा। तो खान साहब, ये जो तमाम नाम हम गिना रहे हैं, उमर गौतम का नाम है, अबू बकर का नाम है, कलीम सिद्दीकी का नाम है, तो ये लोग भी फिर झूठे हुए ना? ये तो यही कर रहे हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं कि इस्लाम गवाही नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये आप कह रहे हैं सर, आप कह रही है तो उनका बयान दिखाइए जो लोग भी इसमें मामले में इन्वॉल्व हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कह रहा हूं। नहीं किया जाना। अरे भाई, उन्होंने वो कराए, उन्होंने वो कहा, वो अपने लिए कहा कि मैंने 750 लोगों को मुसलमान किया। ये उनकी दावत दी उन्होंने, उसका जो लोग उनके बात पर सहमत हुए वो दावत इस्लाम कबूल किया। बात जबरन की करते हैं आप लोग। जबरन इस्लाम में कोई इजाजत, मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ सहाबा मुसलमान हुए, उनके बच्चे यहूद और नसारा थे, वो उन पर जोर जबरदस्ती करने लगे तो कुरान में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की कि दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी को इस्लाम, ऐसा दीन नहीं चाहिए अल्लाह को कि जिसमें किसी को जबरदस्ती लाया जाए। कोई आता है इस्लाम उसको कबूल कर लेता है, कोई नहीं आता तो उस पर जबर नहीं करता। ये इस्लाम का फंडा है। ठीक है सर, ये आप कह रहे हैं, वापस लौट रहा हूं। अली कादरी साहब, बताइए मुझे कि अगर हाजी खान साहब कह रहे हैं कि इस्लाम जबरदस्ती धर्मांतरण को इजाजत नहीं देता, तो ये लोग तो वो है, चाहे
इसमें कलीम सिद्दीकी का नाम हो, उमर गौतम का नाम हो, मुफ्ती काजी का नाम हो, सलाउद्दीन का नाम हो, अबू बकर का नाम हो, ये तो वो लोग हैं जो कि इस्लाम का ठेकेदार खुद को बताते हैं और यही काम तो कर रहे हैं जिसका सिर्फ लगातार हम लोग कर रहे हैं कि लोगों को बरगला करके जबरदस्त धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनका। अली कादरी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है आपकी आवाज, सुन भी रहा हूँ आपको, और अभी जो पंथ जो थे उनको भी सुना है मैंने जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारे अपने संविधान ने हमें इस बात की इजाजत दी है कि हम अपने धर्म के प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और अपने धर्म का हम प्रचार भी कर सकते हैं। अब जहां तक के सवाल है जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराना, तो ये आज तक के कोर्ट में किसी के ऊपर भी आपने इल्जाम लगाया, ये आज तक के प्रूफ नहीं हुआ। अब रहा कि कुछ इस्लामी दुश्मन ताकतें इस्लाम के जो खिलाफ, इस्लाम के जो विरोध में काम करते हैं, वो कुछ लोग आए दिन मीडिया के सामने लाकर एक नए नए चेहरों को पेश कर अब मुझे बताइए सर, तो अली कादरी साहब रोक रहा हूं आपको, बाकी मैं उनके पास जाना होगा, लेकिन मुझे बताइएगा इसी चर्चा में कि कौन लोग हैं जो इस्लाम से जिनको परेशानी है? क्या जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उन लोगों को परेशानी है क्या? जो लोग गिरफ्तारी की टीम में तो उनको परेशानी है क्या? जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एक आईपीएस ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसको परेशानी है क्या? किसको परेशानी है इस्लाम से सर? और धर्म के नाम पर थोड़ी ना कार्रवाई हो रही है यहाँ। पुलिस का काम तो ये है कि जब कोई कंप्लेनेंट जाता है तो उसकी सुनकर उनका काम एफआईआर करना है। हाँ। तो पुलिस को यहाँ पर गलत नहीं बता रहा हूँ। हाँ। एक जो लॉबी बिहाइंड द कर्टन जो काम कर रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है नुपुर शर्मा, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब पाप के ठेकेदारों की गिरफ्तारी पर, लोगों को बरगलाने वालों पर कानून का डंडा चल रहा है, तो फिर अमानतुल्ला खान या उनके समर्थक कुछ लोगों को दर्द क्यों होने लग गया है? और यहां पर खान साहब, हाजी साहब बैठ के भी कह रहे हैं कि कार्रवाई गलत है। देखिए, अमानतुल्ला खान जी की एक खासियत है, कुछ दिन पूर्व उन्होंने हिंदुओं के लिए इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया था, ऑरेंज फंगस। आप हिंदू लोगों को अगर ऑरेंज फंगस कह सकते हैं। दिल्ली में दंगे जब भड़के थे, आप वीडियो पे आए, आपके खिलाफ काफी प्रश्न चिन्ह उठे, आपके इन्वॉल्वमेंट और आपके चहीतों के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ काफी केसेस भी रजिस्टर हुए। दूसरा, आपको ध्यान होगा जब ये पहली बारी जब चुनाव लड़े थे तो किस तरीके के अभद्र भाषा और बहुत ही कॉम्युनल तरीके के पैम्फलेट बांटे गए थे इनके खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिल्ली में। तो जो इंसान सार्वजनिक तौर पे प्रेस के सामने हिंदुओं को ऑरेंज फंगस कह सकता है, उसके बारे में आप मुझसे टिप्पणी मांग रहे हैं कि वो सेक्युलर कितना है, ये तो अब साबित हो गई है बात। दूसरी बात कहना चाहूंगी, यहां जनाब कह रहे थे कि वो झूठा, नशा देने वाला झूठा, बरगलाने वाला झूठा, एक तरफ दूसरे इंसान कह रहे प्रचार करना हमारा हक है। देखिए, संवैधानिक हक किसी का भी जबरन धर्मांतरण कराना नहीं है। ये बात हाल ही में अगस्त 2021 के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साफ कर दी है कि आर्टिकल 15 इस चीज की इजाजत नहीं देता। दूसरी बात मैं आपको और कहना चाहूंगी, ये जो कह रहे हैं कि भैया नशा करना, नशा देना, नशे के द्वारा किसी का जबरन धर्मांतरण करना गैर कानूनी और गैर इस्लामिक है और वो झूठा है, तो क्या पूरे विश्व के अंदर लोग पागल हैं? मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, जबरन धर्मांतरण जिसको हम यहाँ पे लव जिहाद पे इतना बवाल मचाते अगर कानून आ जाए, उसको पूर्व में सेक्स जिहाद कहते थे, आज की तारीख में ग्रूमिंग कहते हैं। आए दिन कोर्ट कचहरी के किस्सों के अंदर जजमेंट निकलती है, बर्मिंघम सिटी इंग्लैंड के अंदर ग्रूमिंग के केस के अंदर। ग्रूमिंग में क्या होता है, गैर इस्लामिक लड़कियों को जो 12-16 साल के बीच की होती हैं, उनको ड्रग्स देना, उनके वीडियो बनाना, उनके साथ दुष्कर्म करना, उनके ऊपर माफी चाहती हूँ पेशाब तक कर देना, उस चीज की वीडियो बनाना और फिर उनको एक तरीके से सब्सटेंस डिपेंडेंट बना के उनकी जिंदगी खराब कर देना, उनको इम्प्रेग्नेट करना। और करने वाले कौन होते हैं? 28 से 36 साल या 40 साल की उम्र के बीच के, कभी इमरान, कभी इस्माइल, कभी दानिश, तो कभी सैयद। और मेरे जो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे गूगल सर्च कर सकता है किस तरीके से अखबारों के अंदर ये निकला है कि किस किस सिटी कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दी है, कौन कौन से इस्माइल, अबू, सईद, इमरान और दानिश को जेल तक हुई है क्योंकि 12 से 13, 14, 15, 16 साल की बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ है। अब आई बात जबरन धर्मांतरण की। 8 राज्यों के अंदर हमारे भारतीय कानून के तहत 8 राज्यों के अंदर जबरन
धर्मांतरण करना गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है एंड इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस जिसके लिए क्रिमिनल पनिशमेंट होती है। ये आज की बात नहीं है कि मोदी जी आ गए और भाजपा आ गई। इस चीज के लिए 1952 से पार्लियामेंट में कोशिश चल रही है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाया जाए, उसमें कानून पारित हो। बात आपकी बिल्कुल ठीक है नुपुर शर्मा। देखिए, हमारा भी मकसद ये नहीं कि किसी धर्म को नीचा, किसी धर्म को ऊंचा दिखाया जाए। धर्म चुनने का अधिकार हर एक भारतवासी को अपने हिसाब से संविधान देता है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब लोग धर्म की आड़ लेकर के दूसरे धर्म के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं और एक बड़ा तबका ऐसे लोगों की हिमायत में भी खड़ा हो जाता है। रतन शारदा, मेरा सवाल यह है कि ऐसे लोगों के, कलीम सिद्दीकी जैसे लोगों के समर्थन में लोग आकर क्यों खड़े होते हैं? अगर आपके कानून ये कहता है, अगर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहती है कि गैर मुस्लिम लोगों को डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर जबरन तरीके से उनको इस्लाम कबूल कराया जाता था, शिकायतें मिली थी और इसी के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हुई है, तो परेशानी कहां इस चीज में? परेशानी ये है कि इस्लामिक उम्मा का पहला प्रिंसिपल है कि अपने आदमी के साथ खड़े रहना। बहुत कम मुस्लिम है जिनकी हिम्मत होती है कि इस तरह के गलत काम के विरुद्ध खड़े रहें। उनको ये लोग मुशरिक करार दे देते हैं, उनको ये कह देते हैं कि हमारे में इस्लाम को मानता ही नहीं आदमी, झूठा है, ये दलाल हो गया, वगैरह वगैरह। अब मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ मौलाना बैठ के लोगों को समझते हैं, लोगों ने कभी इतिहास पढ़ा नहीं। सारा इस्लाम का इतिहास जबरन तलवार या टोपी इसके जोर पे चला है, उसी के जोर पे इतने देश परिवर्तित हुए। आपको क्या लगता है कि वहां पर उपदेशक ने जाके उनको उपदेश दिया और लोग परिवर्तित हो गए? कि हमें जहां लाखों लोगों की विश्व भर में कत्लेआम हुआ है उसको झुकाना चाहते हैं। दूसरी बात, धर्म परिवर्तन जो पंथ परिवर्तन, आप चुप रहिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप हो रही है, इनको जरा नहीं, एक एक करके बात करेंगे साहब। अली कादरी साहब, हाजी खान साहब, आप दोनों के पास में होंगे सर, जवाब ना दीजिएगा। कुरान की आयत 9.5, कुरान की आयत 9.5 ये मैंने नहीं कहा, कुरान की आयत 9.5 है। नहीं, रतन शारदा साहब, देखिए, धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से बचा जाए, धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से बचा जाए कि कौन धर्म क्या कहता है। मुद्दा हमारा ये नहीं है कि कौन सा धर्म क्या कह रहा है सर, मुद्दा हमारा ये है कि अगर वो धर्म इजाजत नहीं देता जबरन धर्म परिवर्तन की, तो कौन लोग हैं जो ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो उनकी हिमायती बन रहे हैं। आप उनको लालच देते हो, आप उनको नौकरी का लालच देते हो, आप उनको घर बनाने के लालच देते हो, आप उनको परिवर्तित करते हो, आप ISI में, सीरिया में और सब जगह भेजते हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों वे व्यक्ति परिवर्तित होने के बाद ISI के लिए लालायित हो जाता है? क्यों वे व्यक्ति आगे जाके ये इस प्रकार के काम करने को तैयार हो जाता है? क्यों महिलाओं को भेजा जाता है सीरिया के अंदर परिवर्तित करके? इसका उत्तर कौन देगा? अगर आपको लगता है सारा गलत नहीं सर, वैश्विक पटल की बात नहीं करूंगा सर, भारत की खाली बात करूंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया अबू बकर का, कहते हैं कि अबू बकर ने कोई गलत काम नहीं किया। कलीम सिद्दीकी पकड़ा जाता तो उसके बारे में कहते हैं गलत काम नहीं किया। अली कादरी साहब, अपनी बात आप रखिए सर, और बताइए मुझे कि अगर आप ये कहते हैं कि इस्लाम इजाजत नहीं दे रहा, तो ये लोग जो गैर इस्लामिक हरकतें कर रहे हैं, इनके साथ कौन लोग खड़े हैं? फिर फतवा निकालिए उनके विरुद्ध, फतवा निकालिए ना। बड़ी ही क्लियर बात, ये खामोश बिठाइए ना, ये पागल। मैं क्लियर कह रहा हूं सर आपको कि इस्लाम यकीनन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। कादरी साहब, इस्लाम क्या कहता है क्या नहीं कहता, चर्चा का विषय वो है ही नहीं। मैं तो खाली ये कह रहा हूं हाजी साहब, मौलाना साहब, मैं तो खाली ये कह रहा हूं, इस्लाम अगर इजाजत नहीं दे रहा है तो फिर कलीम सिद्दीकी के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते, या उनके रैकेट में जितने लोग शामिल हैं उनको आप बिरादरी से बाहर क्यों नहीं करते? कलीम सिद्दीकी पर आरोप लगाया है, आपके कहने से फतवा थोड़ी हो जाएगा। आप जो कहेंगे क्या उसके ऊपर फतवा दे देंगे? आप किसी को कैसी बात कर रहे हैं? मुझे नहीं बना देगा कोर्ट में करेगा। किसी को आप लाकर एक मैनिपुलेटेड आदमी को लाकर स्टेटमेंट आ रहा हूं हाजी खान साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। दंगे में हाजी खान साहब, आपके पास भी आ रहा हूं, आप भी जवाब दीजिएगा। आ रहा हूं आपके पास। दिए गए 120 में से हाई कोर्ट। अच्छा बताइए हाजी खान साहब, अपनी बात आप रखिए, फिर मैं बताता हूं आपको कि आखिरकार क्या सबूत है या किस शक पर गिरफ्तारी हुई है। पहले आप अपनी बात रखिए। आप देखिए, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का एक आदमी आप ऐसे ला के दीजिए जो उनके हाथ पे इस्लाम लाया हो और उसने कहा हो कि इन्होंने जबरदस्ती किया, उन्हें बैठाइए। उन लोगों को लाइए जो इस्लाम में दाखिल हो चुके, पहला पूछिए, दिखाइए टीवी को। मैं एक आदमी तो आपके सामने खड़ा कर दिया सर। दिल्ली दंगों का भी तस्करा कर रही थी मैडम। अरे सुनिए तो हाजी खान साहब, सबको दिल्ली दंगों की बात करेंगे, PFI की बात उठ जाएगी, PFI की बात उठेगी तो फिर जाने कौन कौन से सफेद पोस्ट चेहरे इसमें सामने आ जाएंगे। पहले बात सुन लीजिए,
आपने बात की कि एक आदमी लाती है, कह रहा हूं कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया हो। एक आदमी की गवाही मैंने आपको दिखा दी सामने। ये मैं पूछ रहा हूँ कि रामचंद्र जी ने रावण के खिलाफ जो वो किया वो जिहाद था। अरे हाजी खान साहब सुन तो लीजिए, जी ने जो है सर के खिलाफ रामायण की बात भी कर लेंगे, महाभारत की बात भी कर लेंगे, फिलहाल तो हम लोग इस्लाम की बात कर रहे हैं ना सर। जो लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं पहले उनकी बात कर रहे हैं। जिहाद के बारे में जानते नहीं, हर बुराई के मैं तो इस्लाम को, जो आप कह रहे हैं इस्लाम इजाजत नहीं देता, मैं कह रहा हूं जो इजाजत नहीं देता तो बदनाम कौन लोग कर रहे हैं मुझे बताइए। अगर कलीमुद्दीन सिद्दीकी पाक साफ हैं तो जिस अकाउंट में पैसे ले रहे हैं बहरीन से 1.5 करोड़ रुपया आया, वो FCRA के अंतर्गत रजिस्टर क्यों नहीं था? पिछले 20 दिन से हिंदुस्तान मैं आ रहा हूं नुपुर जी, आपके पास में आ रहा हूं। हाजी खान सवाल पूरा करें, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं नुपुर जी। और मध्य प्रदेश में 10 दिन में 14 घटनाएं हो गई, उनकी कोई चर्चा नहीं। आप हमारे भगवानों पे जाने से पहले बताइएगा कि बाबर क्या था फिर। अभी यहाँ पे बैठ के बड़ा बोलना आसान है कि जबरन कुछ किसी चीज करने की इजाजत नहीं देता इस्लाम, तो जबरन हिंदू स्ट्रक्चर, मैं मंदिर नहीं कह रही, जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जजमेंट में कहा है कि गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर था वहां पे, जिसके ऊपर बाबरी मस्जिद खड़ी करी गई। बता दीजिए इतने हिंदू स्ट्रक्चर तोड़ के, मैं तो मंदिर का नाम भी नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, झूठ बोल रही हैं आप झूठ बोल रही हैं इस बात पे भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ ना कोई मंदिर तोड़ के बनाया गया, ना यहाँ पर कोई मंदिर था। दोनों बात कही सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में। आप गलत बयानी कर रही हैं देश में बैठ के। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी धारा 142 के तहत इस पर अपने विवेक के एतबार से फैसला किया है। आप कहाँ की बात कर रही हैं? तो लड़ाई चल रही थी टाइटल की, बाबरी मस्जिद की, सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल पे कोई फैसला नहीं किया, बल्कि अपनी धारा आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने अपने विवेक पर फैसला किया। एक सेकंड हाजी खान साहब, नुपुर शर्मा जी, मैं दोनों के पास वापस लौट रहा हूं। दरअसल मुद्दा ये है ही नहीं जो रामायण उठा के लिया है हाजी खान साहब, और आप जो जिक्र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, मुद्दा उसका नहीं है मैम। मुद्दा खाली ये है कि कलीमुद्दीन सिद्दीकी का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या वाकई में वो लोग इस्लाम के फॉलोअर्स हैं? क्योंकि पुलिस तो कहती है कि कलीमुद्दीन सिद्दीकी ने हर वो काम किया जो इनके मुताबिक गैर इस्लामिक है। मेरे साथ बड़ा साई रशीदी जुड़ चुके हैं। रशीदी साहब बताइए जरा मुझे, अगर पुलिस ये कहती है कि हमारे पास सबूत हैं, अभी तक पूछताछ की गई मुफ्ती काजी से, उमर गौतम से, सलाउद्दीन से, इन 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए कलीमुद्दीन सिद्दीकी तक मामला पहुंच गया, गिरफ्तारी कर ली गई, एक ऐसा अकाउंट मिला जहां बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए आए थे, उसी अकाउंट में 3 करोड़ रुपए आए कुल मिलाकर के, और उसी अकाउंट के बारे में कहा जा रहा है कि जो भारत सरकार की गवर्निंग अथॉरिटी है FCRA, उसके अंतर्गत यह अकाउंट रजिस्टर भी नहीं था। अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो उनका समर्थन किस बूते? दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि किसने अधिकार दिया है पुलिस को या मीडिया को पकड़ते ही किसी का मीडिया ट्रायल करने का? आप मुझे बताइए संविधान के कौन से एक्ट में ये बात लिखी है कि आप उसका मीडिया ट्रायल करो जब तक उस पर केस साबित ना हो जाए? पहले वो केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में वो केस साबित होगा, उसके बाद वो मुजरिम माना जाएगा। आप यहाँ टीवी पर बैठकर उनको मुजरिम बना रहे हैं। मैं भी मौलाना कलीम नहीं का फॉलो। रशीदी साहब, मैं पहले करेक्ट कर दूं सर, अपनी बात आप पूरी करें उससे पहले मैं आपको सही कर दूं। एक सेकंड सर, आप पहले मेरी सुनिए। नहीं, आपकी पूरी बात सुनूंगा सर, जो आपके एलिगेशन है उसका मैं जवाब दे दूं, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। पहली बात तो यहां पर कोई फैसला सुनाने नहीं बैठा है। यूपी एटीएस की तरफ से जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई को लेकर चर्चा है। यूपी एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो तथ्य रखे वही तथ्य हूबहू मैंने आपके सामने रखे, और उसके अलावा कोई चीज ऐड नहीं की गई, ना परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है। आप मुझे एक जवाब दीजिए। लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिमांड पर देने से मना कर दिया, और आप यहां बैठकर मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैं कोई मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा सर, मुझे बताइए कि यूपी एटीएस की प्रेस किसने दी आपको? जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी ने प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि नहीं कहा कि अब तक जो 10 गिरफ्तारियां हुई हैं उन्हीं की निशानदेही पर ये 11वीं गिरफ्तारी, बताइए कहा कि नहीं कहा? रशीदी साहब, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए कहा कि नहीं कहा? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं कहा गया? मुझे बताइए जरा आप कि बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए आए थे अकाउंट में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि नहीं कहा गया कि गैर मुस्लिम लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाता था कलीमुद्दीन सिद्दीकी? आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं देंगे? बताइए सर, और फैक्ट के ऊपर बातें कीजिए, लफाजी नहीं। क्यों दबाना चाहते हैं? अगर मैं फैक्ट रख रहा हूं तो मेरी जबान को क्यों दबा रहे हैं? फैक्ट रखिए सर, लफाजी नहीं। उन्हीं एडीजी के मुंह पर तमाचा मारा है कोर्ट ने, और ये कहा है कि हम रिमांड पर नहीं देंगे।
उन्हीं एडीजी के मुंह पर तमाचा मारा है कोर्ट ने। दूसरा आप मुझे ये बताइए, कर दिया गया? अगर फॉरेन फंडिंग है, अगर फॉरेन फंडिंग है, क्या कहा गया सर कोर्ट में? कोर्ट में क्या कहा गया? रिहा कर दो उनको। कोर्ट ने रिमांड पर देने से मना कर दिया। कोर्ट में क्या कहा गया? रिहा कर दो, गलत गिरफ्तारी है। रिमांड पर देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा गया सर रिहा कर दो, गलत गिरफ्तारी है। तो क्या हुआ? रिमांड पर देने, अरे यार तो क्या हो गया? कहना क्या चाहते हैं भाई? आप मुजरिम साबित करना चाहते हैं उनको? मैं भी उनका फॉलोवर हूं। मैं मौलाना साजिद रशीदी आपके टीवी पर कहता हूं, मैं मौलाना कलीम सिद्दीक का फॉलोवर हूं। वो आदमी मुजरिम नहीं है। मैं उनकी जाती जिंदगी को जानता हूं। अगर कोई उनके पास आता भी धर्म परिवर्तन के लिए, वो 4-5 दफा उसको मना करते हैं और कहते हैं कि जाओ पहले इस्लाम को पढ़ो। एक ऐसे व्यक्ति है सर, एक ऐसे व्यक्ति से आपका मैं तारुफ करा देता हूं, उसके बाद मैं चलूंगा रतन शारदा नुपुर शर्मा के पास पे। नाम है नितिन पंत। नितिन पंत का कहना क्या है ये पहले आपको मैं सुनवा देता हूं सर, उसके बाद मैं चर्चा वापस कंटिन्यू कर लूंगा सर। छोटा आदमी है, झूठा आदमी है, झूठे प्रोपेगेंडा छोटा आदमी, बड़ा आदमी, झूठा आदमी, सच्चा आदमी। सर आप सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, आपने अपनी बात रखी, अब उनकी बात सुन लीजिए, आगे हम लोग बात कर लेंगे। नितिन पंत ने क्या कहा सुनवा देता हूं सर, पहले आपको वापस लौट रहा हूं। नितिन, जो कलीम सिद्दीकी हैं, जो पुलत के हैं, उनसे कितनी बार मुलाकात हुई आपको? क्या वो कहा करते थे? 7-8 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई और वही यूँ कहा करते थे, भाई विदेशों से पैसा आता है, तुम्हें पैसे की मदद मिलेगी। जो हिंदू लड़कियां उनको बहलाओ फुसलाओ, लड़कों को नशे की आदत डालो, उनके वीडियो बनाओ, क्लिपिंग बनाओ, उनको अपने धर्म के हमारी तरफ लाओ, हमारे धर्म में उनको ब्लैकमेलिंग करो उनके साथ कि भाई तुम्हारे वीडियो हैं, तुम्हारे घर में पहुंचा दे जाएंगे, तुम मुसलमान हो जाओ, इसके लिए आपको पैसा मिलेगा। अरब से, पाकिस्तान से, हर जगह से, हर मुस्लिम कंट्री हमारी मदद करती है, हमारे पास पैसा आ रहा है, उसकी चिंता मत करो। कितने टाइम तक रहे थे तुम उस मदरसे में? मैं उस मदरसे में करीब तकरीबन 6 महीने रहा। कितने लोगों को अब तक करा चुके हैं धर्म परिवर्तन? कितने लोग हैं इसमें शामिल? मेरे ख्याल से इसमें अब तक, जब मैं मिला था उस समय तक तो 10,000 संख्या थी और अब बढ़ भी गई होगी, और इसमें तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। रशीदी साहब, नितिन पंत को आपने सुन लिया सर, इस बारे में आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, वापस आ रहा हूं जवाब लेने के लिए आपसे। तो जिस नितिन पंत की कहानी आपको सुनाई उन्हीं की जुबानी, वो नितिन पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी शैलेश भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। रशीदी साहब ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई सवाल हो बता दीजिएगा, मैं वो सवाल भी पूछ लूंगा। नितिन साहब पहले जरा बता दीजिए कि कलीम सिद्दीकी को क्या आप जानते हैं, कैसे मुलाकात हुई, अगर आप जानते हैं तो उनसे? मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नितिन, मेरे ख्याल से कनेक्शन सही ना होने की वजह से आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस कोशिश करेंगे आपकी बात सुनने की। रशीदी साहब बताइए जरा कि नितिन पंत क्या झूठ बोल रहा है क्या? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मिसाल मशहूर है कि पुलिस रस्सी का सांप बना देती है। नितिन पंत, सुनिए, नितिन पंत जो है एक नंबर का झूठा आदमी है। जानते हैं आप नितिन को? सुनिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए, पहले बात पूरी होने दिया कीजिए। ये आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है कि अच्छी बात पहुंचने नहीं देना चाहते। नहीं, अच्छी बात बताइए आप सर। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब वो आदमी है जो कभी भी न तो पैसे का लालच किसी को दे सकता है, ना किसी को यह कह सकता है कि तुम हिंदू लड़कियों को बहकाओ और उनको इस्लाम में लेके आओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी इस तरह के आरोप लगा रहा है उसको कहीं ना कहीं ये तो पैसे का लालच दिया गया है कि आप आरोप लगाओ पैसा मिलेगा, या किसी कोई दबाव है उसके ऊपर। एक सेकंड रशीदी साहब, नितिन के साथ संपर्क स्थापित हो गया है। नितिन जरा बताइए कि कलीमुद्दीन सिद्दीकी को कैसे जानते हैं आप? मैं सवाल करूंगा उससे, मेरी आप भी कीजिएगा सर, आप भी कीजिएगा, पहले मैं सवाल कर लूं। कलीमुद्दीन सिद्दीकी को कैसे जानते हैं नितिन आप? कलीमुद्दीन सिद्दीकी जो हैं फुलत मदरसे के संस्थापक हैं, और मेरे को मेवात से उन्हीं के मदरसे में भेजा गया था। और ये जो मौलाना कह रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि अकरम नाम का एक आदमी मौलाना कलीम, वो उनका अकाउंटेंट हुआ करता था और सारा विदेशी पैसा ट्रांसफर करता है। सऊदी अरब से पैसा आता है, किस काम के लिए आता है? ये इसी काम के लिए आता है कि हिंदू लड़कियों को, जो लड़कों को मुसलमान बनाया गया है, जबरन बनाया गया, किसी को लड़की का लालच देके बनाया गया, किसी को मकान का, किसी को जायदाद का,
अब जब इन लोगों को बुलाया रखा गया है, पैसा दिया जा रहा है, $1800 एक इंसान के लिए आते हैं सऊदी से। अब बताइए $1800 एक नितिन मुझे दो चीज बताइए आप। नितिन मुझे दो चीज बताइए। पहली बात तो आप कह रहे हैं कि आपका भी धर्म परिवर्तन कराया गया, अली हसन आपको बनाया गया, तो आपको क्या लालच दिया गया? और दूसरी जो फंडिंग की बात आप बता रहे हैं, किसने बताई आपको? कहां से जानकारी आपको हुई कि सऊदी से पैसा आता है या एक आदमी के $1800 आते हैं? देखिए, मेरे को लालच नहीं, मैं जब नौकरी करने के लिए भिवाड़ी गया तो वहां पे कुछ जो असामाजिक तत्व के इनके आदमी थे, वो मेरे को लेके गए अपने यहाँ दावत में, जैसे साथ में दोस्ती रहती है, उनके साथ चला गया। वहां जाके 5-6 दिन जब वहां रहा, उनका कोई शादी विवाह था, उसके बाद उन्होंने मेरे को काम पे जाने नहीं दिया और वहीं पकड़ लिया। बोले आपके घर के कांटेक्ट नंबर है, उन्हें मार देंगे, नहीं तो मुसलमान हो जाए, बंदूकों का डर। अब वो इलाका ऐसा है पचगांव वहां कि वहां पुलिस भी नहीं घुसती। तो बताइए मैं वहां से कैसे निकलता? ठीक, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी है नितिन इस टाइम पे, जो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, और उन्हीं का सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे। रशीदी साहब, सवाल आप सीधा पूछ लीजिए। एक सेकंड, नाजिर खान साहब रुकिए जरा, एक एक करके सवाल पूछिएगा सर। नितिन पंत, जिस आदमी ने आपको गोली मारने की धमकी दी है और ये कहा है कि आपको परिवार को मार देंगे, आपने उन आदमियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट कराई? मुझे गोली मारने की धमकी किसने दी? हाँ, करवाई है, इम्तियाज अली के खिलाफ, मुबीन के खिलाफ। आपने अभी कहा ना, आपने अभी टीवी पर कहा कि मेरे परिवार को मारने की धमकी दी। आपने क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की? पुलिस में, थाने में FIR कराई? हाँ, करवाई है। कहाँ है कॉपी उसकी? जरा कॉपी दिखा दीजिए उसकी, कहाँ है? अभी विवेचना आई है मेवात से, SO साहब के पास है, जब आएगी आपको दिखा दी जाएगी। अरे भाई, उसकी FIR की कॉपी होगी ना आपके पास? ये तो बहुत दिन पहले का मामला आप बता रहे हैं, आपको लेके बैठना चाहिए था। आप ऐसा है, मैं SP साहब के पास गया था। एक सेकंड, ISP साहब ने। हाँ नितिन, मुझे ये बता दीजिए कौन से थाने में आपने रिपोर्ट कराई थी? कहाँ के थाने में रिपोर्ट कराई थी आपने? हम SP, सुनिए, मैं सहारनपुर SP ऑफिस में पेश हुआ था और सहारनपुर SP ऑफिस में ही हमारे वकील साहब ने वो अर्जी दी थी, जो अखाड़ा परिषद के वकील हैं। मामला मुजफ्फरनगर फुलत का है, मामला मुजफ्फरनगर फुलत का है, और ये सहारनपुर SP के पास गए। यही एक झूठ पकड़ा गया। मुजफ्फरनगर SP के पास क्यों गए? शामली के पास क्यों नहीं गए? सहारनपुर SP के पास क्यों? मौलाना सुन लीजिए, एक बार झूठ पकड़ा गया। मौलाना एक चीज बताइए, जहाँ आके मेरे को स्वतंत्रता मिली, अपने धर्म में वापिस आया हूँ, आप लोगों के चुगलों से छूटा हूँ, तो फिर मैं मुजफ्फरनगर, एक ही बताओ, मुजफ्फरनगर में आपका राज नहीं चलता? मुजफ्फरनगर में आपका राज चलता नहीं चलता? नहीं, आप थाने में, जब मैं सहारनपुर था तो सहारनपुर ही लिखवाऊंगा ना। हिंदुस्तान का नागरिकों का कैसे भी रिपोर्ट लिखवा सकता हूँ? मामला मुजफ्फरनगर का है, सहारनपुर SP ने कैसे सुन लिया आपको? मामला तो क्यों नहीं सुन सकते? बीच में एक जिला शामली। मौलाना, लगता है आप पढ़े लिखे नहीं, आपको यूं नहीं पता कि SP जो है IPS अधिकारी होता है। IPS अधिकारी, मुझे मत समझाओ, आप मुझे कानून मत बताओ। रशीदी साहब ठीक है सर, मैं संविधान को जानता हूँ। ऐसा है, आप मुझे बताओ। रशीदी साहब, नितिन पंत ने आपको बताया। एक सेकंड रशीदी साहब, मेरी बात सुन लीजिए। आपने इंटेरोगेशन कर ली, मौलाना रशीदी साहब, आपने इंटेरोगेशन कर लिया, मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपके सवालों का जवाब सर मैं देता हूँ, आपके सवालों का जवाब मैं देता हूँ। अरे सुन तो लीजिए सर, झूठे सच्चे का सर्टिफिकेट कानून दे देगा, आपके सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ। नितिन पंत का कहना है कि मुजफ्फरनगर में आपका प्रभाव चलता है, उस डर से उन्होंने सहारनपुर में। नितिन पंत से मुझे जवाब, नितिन पंत आप क्यों जवाब देंगे भाई? आप कौन होते हैं जवाब देने वाले? आप तो सवाल करने वाले हैं, आप जवाब देने वाले कैसे बन गए? एंकर तो सवाल करने वाला होता है। बिल्कुल, एंकर सवाल करने वाला होता है सर। सुनिए, तो जवाब क्यों दे रहे हैं आप? आप उनकी तरफ क्यों खड़े हो रहे हैं? सुनो, उनकी हिमायत क्यों ले रहे हैं भाई? साजिद रशीदी, अब सुनिए मेरी बात। अब मेरा रोल आप डिफाइन नहीं कीजिए, अपना रोल मैं डिफाइन करता हूं। मैं क्या कर सकता हूं बताता हूं आपको। सुनिए, अब सुनिए साजिद रशीदी, सुनने का, अरे सुनने की कुव्वत तो रखिए साहब। कुछ पूछना चाह रही हूँ, मुझे बोलने रशीदी साहब, सुनने की कुव्वत तो रखिए। नहीं, मैं अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बात करने दीजिए। अरे मैं बिल्कुल आपसे बात करने दे रहा हूँ, ठीक है। नितिन लगातार बने हुए हमारे साथ। नुपुर कुछ कहना चाह रही है यहाँ पर। नुपुर अपनी बात आप रखिए। अगर आप सच्चे जर्नलिस्ट हैं तो आप मुझे बात करने दीजिए। प्लीज मेरी आवाज आने दीजिए, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली।
रशीदी आप साहब, इनको प्लीज इसका फेड डाउन करना पड़ेगा। हम सब स्काइप से अटैच्ड हैं, हमारी आवाज नहीं जाएगी दर्शकों के पास। साजिद रशीदी जी यहाँ बैठ के एक तरफ तो कहते हैं कि रिमांड तक पे नहीं भेजा, आप नितिन पंथ की अपने आप यहाँ पे बैठ के दावा कर रहे हैं कि मुझसे अच्छी तरीके से सिद्दीकी को कोई नहीं जानता। रशीदी जी, पहला सवाल हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहूंगी कि देश की कानूनी व्यवस्था के अंदर आप कौन सी श्रेणी पे बैठे हैं कि आपका दावा मान लिया जाए? रिमांड का मतलब बाइज्जत भरी नहीं होता, रिमांड का मतलब रिहा करना नहीं होता, केस खारिज करना नहीं होता। पहला सवाल। दूसरा ये, अगर 2020 के अंदर रशीदी जी हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद आपकी इतनी हिम्मत थी कि आपने कहा कि अब लगता है कि मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाना पड़ेगा, आपके खिलाफ इसके ऊपर तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने केस दर्ज किया था। आप कानून को कितना मानते, कितनी इज्जत करते, ये इसी चीज से बाहर आ गई जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पूजन होने के बावजूद 6 अगस्त 2020 को सार्वजनिक रूप से दंगे भड़काने की कोशिश कर सकता है, जिसके खिलाफ खुद केस दर्ज हुआ है। तुम क्या सच्चे और झूठ के बीच के अंतर बताओगे? तुम जज नहीं हो तो यहाँ बैठ के जजगिरी करने की कोशिश मत करो। इसे कानूनी दायरे में कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ना आपकी जानकारी एक सेकंड और भारतीय नुपुर जी, मैं वापस लौट रहा हूँ। रशीदी साहब बहुत देर से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद मैं चलूंगा सीधा रतन शारदा के पास। रशीदी साहब बताइए अपने सवाल। नूपुर से मेरा एक सवाल है। अच्छा, उनसे पूछ लीजिए जल्दी से। नूपुर, आप तो कानून की जानकार है। मामला फुलत मुजफ्फरनगर का है। ये आदमी मुजफ्फरनगर एसपी के पास नहीं गए, ये आदमी शामली एसपी के पास नहीं गए, ये आदमी सहारनपुर एसपी के पास क्यों गए और उन्होंने कैसे सुन लिया इनको? आप मुझे बताइए। तो मैं आपको एक साफ बात बता देती हूँ। थाने में क्यों नहीं कराई? अब मैं आपको साफ बात बता देती हूँ। अगर इनको धमकी फोन पे आई है तो इनको क्या पता कहां से आई है? ये मौजूदा जहां पे भी हो, ये कहीं पे भी करवा सकते हैं। आपको इतना नहीं पता? नहीं, क्या आपको सब पता है? आप बताइए, आपके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद आपने ये दंगे भड़काने वाला भाषण कैसे दिया? आपने कैसे कहा? आपने ये झूठ है कि अखबार में आपने कैसे कह दिया? आप आए दिन साध्वी प्रज्ञा का नाम लेते हैं, कर्नल पुरोहित का नाम लेते हैं, आपको कैसे पता कि एक सेकंड, नुपुर शर्मा, साजिद रशीदी, आप दोनों के पास में लौट रहा हूँ। रतन शारदा हमारे साथ बने हुए। रतन शारदा जी, मुझे बताइए जरा, मैं सिर्फ 2 बातें जानना चाहूंगा। नितिन हमारे साथ बने हुए, उनसे भी हम लोग बात कर लेंगे अभी। रतन शारदा जी, मुझे आप ये बताइए कि पहला 2 पहलू मैं देखता हूं यहां पर। पहला, नितिन पंथ का आरोप कि जबरन मुझे धमकी देकर के मुझे धर्म परिवर्तन कराया गया। दूसरा, आज जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका स्टेटमेंट भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वो कहते हैं कि गैर मुस्लिम लोगों को डराकर धमकाकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप है कलीम सिद्दीकी के ऊपर। तो फिर नितिन पंथ से सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं लगातार? पुलिस भी तो यही कह रही है ना जो नितिन कह रहे हैं। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि जो मौलाना रशीदी यहाँ बैठ के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि मैं इस मौलाना को जानता हूँ, बढ़िया आदमी है, झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, नितिन पंथ झूठ है और मेरी बात मानी जाए, पुलिस की बात ना मानी जाए। ऐसे व्यक्ति अगर इस देश के ऊपर चाहते हैं अपनी विचार थोपना और जो कहना चाहते हैं कि उसको धमकाते हैं टीवी के ऊपर कि तुम यहाँ क्यों गए, वहां क्यों गए, वो लोग किस बात की बहस करते हैं? और आपकी बात को सच मानी जाए, जब आपको पूछा गया, नूपुर ने पूछा कि आपने कानून के विरुद्ध धमकियां दी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। यानी आप कुछ भी बोल के निकल जाए, आपको छूट है, लेकिन एक गरीब आदमी अगर एक थाने की जगह दूसरे थाने पे जाएगा, उसकी सारी बात उठा देंगे। आप ट्रायल बाय मीडिया नहीं करेंगे, मीडिया में आके उस गरीब आदमी का ट्रायल करेंगे। यानी आप हर तरह धमकाएंगे। और जब ये सारा इतिहास कहता है कि तलवार के जोर पर सारे साजिद रशीदी, देखिए ऐसा है सर, चर्चा की गरिमा को बनाए रखिए। आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था, बाकी मेहमानों को सुनिए। अगर कोई मुसलमान या लड़की या लड़का, मैं इनसे सवाल करता हूँ, 1 मिनट, अगर कोई मुसलमान लड़का या लड़की हिंदू बनना चाहता है तो इस्लाम में उसकी सजा क्या है? मुझे ये बताइए। साफ कहिएगा, हिम्मत है तो कुरान को कोट करके, शरीयत को कोट करके कहिएगा कि जो आपका बंद छोड़ता है उसके साथ क्या सजा है। और आप कहते हैं कि वन वे ट्रैफिक होगा, आप दूसरों को कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको कन्वर्ट करेगा तो छत लगा उसका गला कलम। मेरे में हिम्मत है, मैं बताता हूँ, मेरे में हिम्मत है, आप बताइए। सच बोलिएगा, तकिया मत करिएगा, तकिया मत करिएगा। आपकी हिम्मत है तो शरीयत को कोट करिए, इसको कोट करके आप लोगों को बताइए रशीदी साहब, बताइए। परिवर्तन होने से
अभी न्यूज है, लड़की मुसलमान हिंदू बनी उसको धमकियां, लड़का मुसलमान हिंदू बना उनको धमकियां, उनकी जान गई, उन सब समाचार को अब जुटलाएंगे आप? जवाब सुन लीजिए, सवाल बहुत करते हैं सुन लीजिए मोहतरम, जवाब सुनिए। देखिए आपके अंदर तो हिम्मत नहीं है कि सच्चा हिंदू धर्म लोगों को बताएं, मेरे अंदर हिम्मत हम है, तो सच्चाई बताते हैं, हम बातें बताता हूं, मेरे अंदर हिम्मत है। सुनिए, मतलब ये नहीं कि आप हमें बताते रहे, आप देश उनका उपयोग करके। रशीदी साहब ऐसा है, देखिए आप किसी पंथ को धमकाएं आप? रशीदी साहब देखिए ऐसा है कि यहाँ धर्म का प्रचार करने तो बैठे नहीं है, ना इस्लाम का प्रचार हो रहा है, ना हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है, तो प्रचारक मत बनिए। धर्म की परिभाषा जानने के लिए, हिंदू धर्म की परिभाषा जानने के लिए मुझे सर आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी और को पड़ेगी। मैं वापस लौट रहा हूँ। नितिन पंत, आपकी दंगे भड़काने की हिम्मत तो सबने देख ली। मैं दोनों के पास लौट रहा हूँ सर, मैं दोनों के पास लौट रहा हूँ, मैं आप सभी के पास वापस लौट रहा हूँ। नितिन पंत मेरे साथ लगातार बने हुए, नितिन की बात सुननी जरूरी है, और रशीदी साहब आप भी सुन लीजिएगा, बाकी सबकी ऑडियो जरा कुछ देर के लिए आप कम कर दीजिए। नितिन मुझे बताइए जरा कि जब आप मिले कलीमुद्दीन सिद्दीकी से तो वहां क्या क्या देखा? आपने कहा 6 महीने आप वहां रहे उनके साथ, क्या क्या होता था वहां? उनके मदरसे के अंदर ITI नाम की एक जगह बना रखी है जहां पे सारे लोग मिलते थे, मीटिंग होती थी। ये जितने भी हैं, मुफ्ती हारून है एक कोई अजमेर में, वो इनके खलीफा है। खलीफा का मतलब होता है वजीर, मतलब जब हिंदुस्तान में एक वजीर है तो इनके वजीरों का क्या मतलब है? ये कौन सी रणनीति बनाते हैं? और ये रशीद साहब कह रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी अपना इनका धर्म छोड़ के दूसरी जगह चला जाए तो इनकी तरफ से फतवा है वाजिबुल कत्ल का, यानी मेरे को मारने की साजिश भी रच रहे हैं ये लोग। और ये मेरे को यहाँ बैठ के धमकी बता रहे हैं, ये मेरे को बता रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुजफ्फरनगर क्यों? नितिन मुझे बताइए कि जब आपने कितना बड़ा हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म कबूल किया और फिर मुस्लिम धर्म से वापस हिंदू धर्म कबूल किया, तो वापस हिंदू बनने के बाद क्या कोई धमकी आई आपके पास? धमकियां तो रोज आती हैं जी। फरीदाबाद से, मेरे को फरीदाबाद कह रहा हूँ, नोएडा से ग्रेटर नोएडा से धमकी आई कि आप लोग ये कर रहे हैं, हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये धमकी फोन से आई थी आपके पास, कैसे आई? हाँ जी, फोन से आई, मेरे नंबर पे आई। वहां का एक आदमी है, हाँ। मेरे को नोएडा भी रखा गया था, तो नोएडा से एक दुकानदार ने धमकी दी है जी, सॉकर रिपेयरिंग करने वाले ने। अच्छा, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई आपने? मैंने फौरन कहा था, मैंने जो मेरे से जुड़े हुए बीजेपी के नेता हैं, बजरंग दल के हैं, सबको इस बात से सूचित किया था। नहीं, पुलिस में आपने शिकायत दर्ज कराई इस मामले में? पुलिस में बताया था मैंने। अच्छा, अब रिपोर्ट, अब मैं आपको बताऊं, अगर मुजफ्फरनगर मेरठ, सबको पता है मुजफ्फरनगर और मेरठ मेरा जो सर्टिफिकेट बनवाया गया था मुसलमान होने का, कोई रिजवी है वकील, उन्होंने वहां बनवाया था। यानी कि इनकी पैठ मेरठ कोर्ट के अंदर भी है। ये एक एफिडेविट बनाते हैं, या तो यूं कहते हैं भाई ये एफिडेविट लो, तुम मुसलमान हो गए, निकल जाओ, अगर जो इनकी बात नहीं मानता, और जो इनकी बात मान ले उसके लिए इनके खजाने खुले हैं। और ये जो ये पूछ रहे थे रशीद साहब, 1800 रुपए डॉलर की बात कहां से आई? इनका जो आदमी अकरम था, उसी ने ये बात अपने और साथियों को बता रहा था, और मेरे को आके कुछ बच्चे ने, 2 लड़के और मुसलमान बनाए थे इन्होंने, एक सिख का लड़का था और एक दलित था, दलित विकासनगर का था, और जो सिख का लड़का था वो पंजाब का था। उनको भी जबरन परिवर्तन कराया गया था? उनको जमीन का लालच और लड़की शादी करवाएंगे। ठीक है, प्लॉट दिखा दिया विकासनगर में। ठीक है नितिन, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। हो गया सर, रशीदी साहब बहुत सवाल हो गए सर, आप कौन सा इंटरोगेशन कर रहे बैठे यहाँ पर? आपसे सवाल पूछा जाए, जवाब आप देते नहीं, सवाल आप घुमाते हैं। मैं वापस लौट रहा हूँ। हाजी खान है, मुझे बताइए जरा कि कलीम सिद्दीकी के नाम के और कितने सबूत चाहिए सामने? मैं अपने आप को कोई एफिडेविट नहीं मान रहा कि हम लोग एफिडेविट यहाँ पर बना रहे हैं इस चीज के लिए, लेकिन ये तो साफ है ना कि जो आदमी भुक्तभोगी है उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या क्या होते हुए देखा, जिन लोगों ने किया उनके नाम बता रहा है, जिनके साथ किया उनके नाम बता रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या पता होना चाहिए आपको?
ये जितना बता रहे हैं, इनको पुलिस को बताना चाहिए थी, कंप्लेन करना चाहिए थी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपके सामने कि ब्रेन लारा जो मुसलमान हुआ उसको कितने पैसे दिए गए? टोनी ब्लेयर की साली मुसलमान हुई, उसे कितने पैसे दिए गए? सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की मुसलमान हुई, उसे कितने? अरे मुझे ये बताइए हाजी खान साहब, में आता है इस्लाम जिसको भारत का जो संविधान है, अगर आपने पढ़ा हो तो ये तो पता है ना कि हर आदमी को अपना धर्म चुनने की आजादी है। एक मुसलमान हो रहा है, हाजी खान साहब, जबरदस्ती से नहीं, धर्म चुनने की आजादी तो सुनी है ना आपने कि नहीं सुनी? नहीं है जो जोर जबरदस्ती से इस्लाम में लाए। हाजी खान साहब, धर्म चुनने की आजादी सुनी है ना आपने? नहीं सुनी आपने? आजादी है नहीं है वाली? इस्लाम में इस बात की इजाजत अगर नहीं है तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ बार बार। किसी को पैसे दो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर। इस बात की इस्लाम नहीं दी, वो कैसे आप ऐसे लोगों के सामने धर्म को बौना क्यों बना दे रहे हैं? पूछिए नितिन पंत से। ऐसे लोगों के सामने, कलीम सिद्दीकी जैसे लोगों के सामने, उमर गौतम जैसे लोगों के सामने आप धर्म को बौना क्यों बना दे रहे हैं? अगर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया, 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें कलीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी जिनको गिरफ्तार किया गया, तो ऐसे लोगों का समर्थन में क्यों उतर रहे हैं? मैं हाजी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। साहब, धर्म की आजादी है भारत के संविधान में कि अपना मजहब का सर बरगलाना बंद कीजिए, वक्त मेरे पास कम है, वरना और आपके सामने तथ्य रखता कलई और खोलती आपकी। बहरहाल मुझे आप सबको शुक्रिया कहना पड़ेगा, लेकिन एक बात साफ है कि आम लोगों को सतर्क करने की जरूरत है धर्म के कथित ठेकेदारों से, जो आपको लालच देंगे, आपको बरगलाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और आपके धर्म को खतरे में डालने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुद चाहते हैं किसी धर्म को अपनाना तो अपनाइए, वरना वो हर चीज गैर कानूनी है जो आपसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाएगी। तो आशावादी फिलहाल सिर्फ इतना ही, रुकने छोटे से ब्रेक के।